दोस्तों जय भीम। आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है। और तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो आज बीजेपी और गवर्नमेंट ने मिलकर जो असंवैधानिक तरीके से जो जो बॉन्ड है उसके माध्यम से बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने चंदे के माध्यम से या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो पैसा लिया है उसको आरटीआई से बाहर रखा गया है ताकि कोई भी इसकी जांच नहीं कर सके। तो इस तरीके के कानून ये बनाने का मतलब इसे जो क्राइम को अमली जामा पहनाने का जो इन्होंने काम किया है, संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक काम किया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको चुनौती दिया है और अब उनको यह बताना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो जितना बड़ा पैसा मोदी गवर्नमेंट ने लिया है और इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आपके सामने आने वाली है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज किया है कि जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के असंवैधानिक है उसको असंवैधानिक घोषित किया है और जो भी ये चंदा दे रहे हैं उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसीलिए ये आज की बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट खबर है। और इसी के साथ मैं बता देता हूं कि जो किसान है दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं उनको रास्ते में कीले बिछाए जा रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पीएम मोदी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। देश की जनता सड़कों पर है, देश का किसान सड़कों पर है। तो इसीलिए अगर अन्नदाता नहीं रहेगा तो आज भारत के अंदर जो रहने वाली जनता उसके क्या हालात होंगे। तो इसीलिए 2 साल पहले 3 कृषि काले कानून के प्रति जो जन आंदोलन दिल्ली के अंदर दिल्ली की सड़कों पर किसानों ने किया था, तो उनके अंदर जो सामंजस्य बना था कि आपको ये हक और अधिकार मिलेंगे और पहले जो अधिकार मिले हुए थे उनको खत्म करने के लिए ही 3 कृषि कानून बनाए गए थे, लेकिन उनको वापस लिया गया और सरकार ने उनको उम्मीद दी कि वापस आपके ये सारी चीजें यथावत हो जाएंगी, लेकिन उनको कोई भी चीज उनका जो हक अधिकार है वो मारा गया है, उनको नहीं मिला है। इसीलिए वापस दिल्ली की सड़कों पर वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, क्योंकि जनता की अगर सरकार होती तो जनता के ऊपर इस तरीके से ये हालात नहीं बनते। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आज ये जनता की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ और संविधान को बचाओ, संविधान की जनता को बचाओ। और अभी भी जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अभी भी संविधान को बचाने का और देश को बचाने का एक ही आपके सामने विकल्प है। ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है और आवाज उठाओ मौका है, क्योंकि आपके हक और अधिकार को खत्म करने के लिए ये असंवैधानिक जो काम कर रहे हैं इसके खिलाफ आपको जनता को रोड पर आना पड़ेगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उन्होंने कमान संभाल लिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज जनता के बीच में जाकर अपनी पारदर्शिता का प्रमाण दे रहा है। लेकिन जो वोट की चोरी जो इलेक्शन कमीशन ने मोदी सरकार के कहने पर किया है, ईडी और सीबीआई ने मिलकर विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। इसका मतलब संविधान की शपथ लेकर संविधान को असंवैधानिक तरीके से यूज कर रहे हैं और उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आपके हक और अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज जनता रोड पर है। और इसको अगर मोदी सरकार को अगर चिंता नहीं है और 400 से प्लस इनको सीट लोकसभा के अंदर आएंगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं 400 से पार ईवीएम से ही आ सकती है, जनता के माध्यम से नहीं आ सकती। 40 से पार भी नहीं जा सकती बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ईवीएम को हटाना बेहद जरूरी क्यों है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन को कहां जरूरत पड़ रही है कि ईवीएम से चुनाव कराने के लिए, जब विकसित जो राष्ट्र हैं वहीं पर ईवीएम के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो फिर इस देश में मोदी गवर्नमेंट अपने आप को बनाए रखने के लिए, शासन सत्ता पर काबिज रहने के लिए ये इस तरीके का घिनौना खेल कर रहे हैं। तड़ी पार हो या फिर
आज देश का चौकीदार हो। आज देश का चौकीदार विदेश की यात्रा कर रहा है और यहाँ पे किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बच्चे हैं उनको पानी पीने पर मारा जा रहा है। जबलपुर की यह घटना है। इस तरीके से ऐसी घटनाएं देश के अंदर हो रही है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, दोस्तों मैं उन अंधभक्तों से सवाल करना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे होते हैं, कभी क्षत्रियों को जाटों से लड़ा दिया जाता है, कभी राजपूतों को दलितों से लड़ा दिया जाता है। तो दोस्तों कौन से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? कौन है हिंदू? ये केवल जाति है जो हिंदू से ऊपर जाति नहीं है, फिर कर लौट कर आती है और लोगों को खत्म कराने का जितना भी काम किया है, लोगों में लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, तो इस जाति ने किया है। जाति मुक्त भारत बनाने का एक अभियान शुरू करना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान ना ऊंचा है ना छोटा है। अगर आज देश के अंदर किसी भी इंसान को अगर नीचा समझने वाले अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, वो उतने संकीर्ण निम्नता के परिणाम है, जो कि ताकि इंसान को इंसान नजर नहीं आता है और उसको जाति नजर आती है, उसको हिंदू नजर आता है, उसको मुस्लिम नजर आता है। फर्स्ट एंड लास्ट हम इंडियन है, हम भारतीय हैं, क्योंकि हम भारत में रहने वाले लोग हैं। विदा पीपल, हम भारत के लोग। ये संविधान के अंदर हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें गर्व है। तो इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि मोदी सरकार ने जो घिनौना खेल किया है और पैसों का जो गबन किया है, जो स्कैम किया है असंवैधानिक तरीके से, जो इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया है, और आज उन लोगों के नाम भी सबके सामने आना चाहिए, जनता के सामने आने चाहिए, जो ताकि गोदी मीडिया आज क्यों चुप है और वो लोग क्यों आज मोदी की ये जो कमियां हैं संवैधानिक तरीके से, जिन्होंने इस तरीके से काम किया है, इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनका नाम जरूर लिखा जाएगा, लेकिन देश को खत्म करने के उनमें नाम लिखा जाएगा, न कि देश के अंदर सशक्त बनाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर एक नए वीडियो में मैं आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।